Hello. Hello everyone. I am Mulchan Singh. Welcome to you in our YouTube channel MIT Classes. आवाज नहीं आनी? नमस्कार. ग्रामर की? अच्छा. आवाज आ रही? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मूलचंद सिंह. वेलकम टू यू इन आवर चैनल MIT Classes. Dear students, today we are going to teach you. गेट बंद करो, उधर की आवाज ज्यादा नहीं. And today we are going to teach you our topic parts of speech. And last time पर हमने आपको प्रोनाउंस के बारे में समझा दिया था, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है. और आज हम बेटा आपको उससे आगे एडजेक्टिव के बारे में सिखाएंगे कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, ये सब आज आप सीखेंगे. तो चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट, इंग्लिश ग्रामर. टॉपिक रहेगा बेटा आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. और आज हम आपको एडजेक्टिव, जो हमारा थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, ठीक है. तो देखेंगे एन एडजेक्टिव An adjective qualifies
a noun or a pronoun? Noun or a pronoun. ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है बेटा वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बिग, स्मॉल, फैट, थिन, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ETC। ठीक, तो ये बेटा हमारा एडजेक्टिव होता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे बिग है, स्मॉल है, फैट है, थिन है, ब्यूटीफुल है, ETC, ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार कितने हैं? ठीक है। तो देयर आर 7 kinds. There are 7 kinds of adjective. एडजेक्टिव जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नंबर 1। एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। यानी कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी यानी कि विशेषता बताएं, वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ओल्ड है, ठीक है, रिच है, ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो विशेषता बता रही है। ओल्ड बूढ़ा होना, रिच
धनी होना, या मान लीजिए इंटेलिजेंट होना, ठीक है, डिलीजेंट, एटीसी, ये सब आपके क्या हैं, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी अर्थात विशेषता बताएं, वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे ओल्ड है, रिच है, इंटेलिजेंट है, डिलीजेंट है, ईटीसी, ये सब क्या है बेटा, ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इंटेलिजेंट, ठीक, एटीसी। तो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया हमारा बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब सेकंड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताएं, वे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ठीक है कहलाते हैं। ठीक, एज, जैसे जैसे मान लीजिए लिटिल है, सम है, एनफ है, मच है। जैसे लिटिल, ठीक है, सम, एनफ और मच। एनफ, मच, एटीसी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे देयर इज आ लिटिल मिल्क इन द बकेट। ठीक है, तो यहां बेटा जो लिटिल है ये मात्रा को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देयर
इज सम, ठीक है, शुगर इन द मिल्क। यहां सम भी क्वांटिटी के लिए आया है और लिटिल का प्रयोग भी क्वांटिटी के लिए हुआ है, मात्रा के लिए हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि अब हम नेक्स्ट इसका जो थर्ड देखेंगे, थर्ड जो हमारा प्रकार है उसे देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव का नंबर यानी कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, की संख्या, नाउन या प्रोनाउन की संख्या बताएं, ठीक है, संख्या मतलब नंबर, बताएं वे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखेंगे 5 है, फ्यू है, सिंगल है, 1 है, 2 है, मैनी है। एग्जाम्पल देखेंगे एज, जैसे मैनी, फ्यू, ठीक है, और आपका मैनी हो गया जो संख्या के लिए आएगा, फ्यू हो गया 5 सिंगल, ठीक, 5 है मतलब कोई भी काउंटिंग आ सकती है, और आपका 1 से 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, कोई भी नंबरिंग आ सकती है, और आपका सिंगल है,
etc। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए देयर आर few students there are few students present in the class। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, many students are very careless in my class। ठीक है, और देखिए only 5 girls were present in my class today। in my class today। तो इस प्रकार से यहां पर मैनी, इसमें 5 और यहां पर फ्यू, ये आपके क्या है बेटा, ये हो गए आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर 4। नंबर 4 देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें देखेंगे वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन ठीक है की तरफ संकेत करें। वे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। वे कैसे एडजेक्टिव कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। वे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसको संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं।
ठीक है बेटा, ये हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आपका दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, एज, जिसमें आपका दिस, दैट, दीज, दोज, etc। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दिस इज माई पेन। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दैट इज आ बर्ड। ठीक है, तीसरा देखेंगे, दीज these are good players। ठीक है, और 4 देखिए, those books are very expensive। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, इसमें आपका दिस, इसमें दैट, यहाँ दीज और यहाँ पर दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, जो यानी संकेत करने के लिए यूज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नंबर 5, नंबर 5 इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखेंगे, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन ठीक है से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ठीक है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
गेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे में देखेंगे विच हुज, विच है, हुज है, etc। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे विच बुक जैसे विच बुक बिलोंग्स टू यू। ठीक है, या फिर हुज हुज पेन इज दिस, etc। ठीक है, तो इस तरह से यहां विच और हुज ये आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, के व्यक्ति वस्तु के व्यक्तिगत नाम का बोध करें। ठीक है, वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव में आएगा, जैसे बेटा आपका इंडियन है, बंगाली है, जापानी है, बंगाली,
जापानी, ETC, ठीक है, इत्यादि। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे there are many Indians many brave Indians in our army, ठीक है, ETC। इस तरह से और बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा है लास्ट सेवन पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है, वे पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हिज, माई, आवर, हर, दियर, योर, ETC। ठीक है, इस तरह से ये आज हमने आपको सेवन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो कि आपने सीखे, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने आपको सेकंड जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो आपको कराया था, और इससे आगे जो हमारा होगा एडजेक्टिव के बाद वो होगा बेटा हमारा वर्ब। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। नंबर 4 है हमारा
वर्ब, ठीक है, क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है। एज, रीड, राइट, पढ़ना लिखना, और आपका को, जाना, कम, ईटीसी, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। वर्ब क्या है? ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने शब्द जिनसे किसी एक्शन का होना पाया जाता है वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, सोना, ये सब क्या है? इन शब्दों से बेटा हमें पता चलता है कि हाँ कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी वर्ब होती हैं, एक हमारी एक्शन वर्ब होती हैं और एक हमारी स्टेटिव वर्ब होती हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। देयर आर following kinds of verb, ठीक है। नंबर 1 लिंकिंग वर्ब, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 3 है मेन वर्ब, ठीक है। अब फिर इनका भी डिवीजन है। जो हमारी लिंकिंग वर्ब है ये क्या काम करती हैं? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और अदर वर्ड को जो है लिंक करती हैं, मतलब आपस में जोड़ती हैं। दूसरी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या करती हैं? सेंटेंस में अदर वर्ब की हेल्प करके सेंटेंस का निर्माण करती हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक बेटा प्राइमरी होती हैं और दूसरी हमारी मॉडल्स होती हैं, ठीक है। मेन वर्ब में जो हमारी मेन वर्ब है इसमें हमारी एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब होती हैं। इसमें फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ब का डिवीजन ये बहुत बड़ा है। और यदि मान लीजिए आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को समझ लिया तो आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में विस्तार से आपको कल बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। फिर कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 3 बजे। तो आप जितना आपको ये कराया गया है इसको एक बार जरूर आप पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंग्लिश। बिना पार्ट यानी विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉलेज वी कैन डू नथिंग इन इंग्लिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें
पार्ट्स ऑफ स्पीच को थ्रोली समझना है। केवल इनके नाम रट लेने से काम नहीं चलेगा, हमें इनको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को थ्रोली समझना है। ठीक है, अभी जैसे हम वर्ब की बात कर रहे थे, तो वर्ब का जो हमारे काइंड्स हैं वो निम्न है, जिसमें हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गई। फिर इनका भी डिवीजन है सभी का। ठीक है, लिंकिंग वर्ब का क्या काम है ये कल हम आपको बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब हैं, मुख्य क्रियाएं, इनका भी डिवीजन है। ठीक है, ये हमारी एक्शन वर्ब होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं। एक्शन वर्ब में भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कल हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप जितना आप आज आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लें। ठीक है, और कल फिर हम आपको अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा ये वर्ब है, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।